दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेजे एकेडमी। दोस्तों, आज आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा पहला सवाल है आप सभी लोगों से, एग्ज़ाम कैसा गया? और मैं जानता हूं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा क्योंकि आपने बहुत ढेर सारी पढ़ाई की थी और पढ़ाई का जो परिणाम हो अच्छा होने वाला है। बट कुछ बच्चों से बात करके मुझे जो जानकारी मिली उसके बारे में हमें बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आए थे। बाकी आप लोगों को भी जो पता होगा उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। मैं भी चाहता तो बहुत लॉन्ग वीडियो मतलब बना सकता था, और बट नो डाउट मैं लाइव क्लास में आता, बहुत सारी बातें होती, बट उसको मैंने एक समराइज्ड वे में यहाँ पे जो है फॉर्म कर दिया है। और आप ये जानकारी ले पाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अमूमन किस जगह से आपके पेपर्स में सवाल पूछे गए थे, ठीक है? तो मेरा नाम है आलोक और हम लोग बात करें एग्ज़ाम के एनालिसिस की, ठीक है? तो अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर आप एकेजे एकेडमी पर नए हैं तो ये एकेजे एकेडमी का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए सो दैट कि आपको सब कुछ प्राप्त होता रहे, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ, सब कुछ, ठीक है? तो अगर बात की जाए टॉपिक के बारे में तो सर कहाँ कहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आए थे, तो जाट से सवाल पूछा गया था, ठीक है? जाट से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है मराठा, उससे सवाल आए थे। जहांगीर से सवाल आए थे, चित्रकार के बारे में सवाल आया था। नाना फडणवीस से सवाल आया था। राजराज चोल से भी सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से सवाल थे, बट एक अमूमन जो टॉपिक है मैं उसके बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद बंगाल फेमाइन से सवाल आया था। फिर तीर्थंकरों से आया था, शायद संभवतः कि उस तीर्थंकर का नाम बताए जो कृष्ण से रिलेट करता है, उसके बारे में बात हुई थी शायद। संगम एज की जो ऑर्डर है उसके बारे में सवाल आया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक से सवाल आया था, ठीक है? फिर पानीपत का बैटल से रिलेटेड कोई सवाल आया था। ये सब टॉपिक्स जो हैं हो सकता है कि डायरेक्ट ना हो बट इनडायरेक्टली सवाल पूछे गए थे। फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में सवाल आया था। फिर कुतुब मीनार है उस रिलेटेड शायद सवाल आया था। मनसबदारी सवाल आया था और मेगालिथ से भी सवाल पूछा गया था। तो ये कुल मिलाकर के ये जानकारी स्मृति के ऊपर है, तो हो सकता है कि एग्जैक्ट ना हो बट हो सकता है कि आपसे एग्जैक्ट हो भी, तो मुझे पता नहीं है। ये सब पूछ के लिखा गया, ठीक है? आगे चलेंगे जब तो सात वाहनों के बारे में सवाल आया था। सात वाहन के बारे में सवाल आया। सिंधिया के बारे में सवाल आया, सिंधिया होलकर के बारे में जानते हैं आप लोग। हुमायूं टॉम्ब के बारे में सवाल आया। उसके बाद महाजनपद के बारे में सवाल आया। मैंने अपने वीडियोस जो अभी रिसेंटली मैंने 5 जो मैराथन करा उसमें से मुझे लगता है अगर देखा होगा आपने तो कम से कम 4-5 सवाल तो उसमें से आ गए थे, ठीक है? चापेकर बंधुओं के बारे में सवाल आया था। फिर नालंदा फोर्ट को ध्वस्त किसने किया, शायद ये सवाल था। सीरी फोर्ट के बारे में सवाल था शायद। अशोक के धम्म के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख, इसके बारे में शायद बात हुई थी। अब जो भी हो, बालाजी बाजीराव, ठीक है? फिर हड़प्पन कल्चर से सवाल आया था। फिर 16 संस्कार, इसके ऊपर मैंने जब मैंने क्लास लिया था तो मैंने 16 संस्कार के बारे में बताया था कि शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ से होता है। इसका मतलब ये मैराथन क्लासेस में इसके वीडियोस हैं, ठीक है? फिर तुर्कान चहलगानी से सवाल आया था। मैकाले मिनट्स के बारे में सवाल आया हुआ है। फिर अग्रहार के बारे में सवाल आया कि अग्रहार क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात जो है बुक और ऑथर, बहुत सारे सवाल इसके पूछे गए थे। तो कमोबेश जो ये टॉपिक है जो आपके सामने, इससे संबंधित सवाल आए थे। बाकी और कुछ भी अगर इसके बारे में कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। फिलहाल जो मुझे पता चल पाया व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों से पूछ करके, वो यही इतना पता कर पाया हूँ क्योंकि नॉर्मली सवाल जब आप एग्ज़ाम में रहते हैं तो याद रहता है, बाकी भूल जाता है। बाकी सुनने में आ रहा है कि डीआई बहुत अच्छा था। पेपर है नहीं तो सुनने की बात कर सकता हूँ। डीआई के पेपर बहुत अच्छा था, लोग कह रहे हैं कि काफ़ी आसान था। इतिहास के बारे में बात हो रही है कि पेपर बहुत इजी नहीं कह सकते बट मॉडरेट था। तो पेपर का जो लेवल था मॉडरेट है ऐसा कहा जा रहा है। बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में और बेहतर बात होगी कि पेपर का लेवल हार्ड था या फिर इजी था। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं है। आपके भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि आप नेट भी क्वालिफाई करेंगे और जेआरएफ भी क्वालिफाई करेंगे, तो लगातार आपके साथ एकेजे एकेडमी जुड़ा हुआ है आपके साथ, ठीक है? बाकी क्लास की नोटिफिकेशंस है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ बारकोड बना हुआ है, इसको स्कैन करेंगे डायरेक्ट आप इस ग्रुप पर पहुँच जाएंगे, ठीक है?
तो आज बस इतनी सी ही बात थी कि आपको टॉपिक्स जो कुछ पता कर पाया मैं उसके बारे में बताना था। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी क्लासेस फिर शुरू होंगी। आपकी टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ाम्स होने वाले यूपी के लिए उसके बाद जो डीएसएसबी का आया है उसके मतलब जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में बात होगी, उसके क्लासेस शुरू होंगे। मर्ज करके बिहार पीजीटी का है उसके क्लासेस चलेंगे। ऐसे है एईएस का जो एग्ज़ाम होने वाला उसका, रेलवे का है पीजीटी। तो कंबाइंड क्लासेस में चलाऊंगा, ठीक है। और टाइमिंग वही रहेगी 12 बजे, या तो रोज़ क्लास चलेगी अथवा एक दिन गैप करके चलेगी। क्लास तो डेली ही चलना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।